Hello बच्चों, let's see the question. Following methodology has been used for cattle, sheep, buffaloes, etc. तो ये आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट प्रोवाइडेड है और आपको इस फ्लो चार्ट में बेसिकली देखना है कि कौन सी करेक्ट मैचिंग होगी यहाँ पर. पहला मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा है. काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ वन हार्मोन. तो कौन सा हार्मोन है वो हमें देखना है. एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन. सेकंड यहाँ पे खाली दिया हुआ है. उसके बाद बोल रहे हैं 6 to 8 eggs पर साइकिल मिली है. उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया गया. फर्टिलाइज्ड एग्स एट 832 सेल्स रिकवर हुए. तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट लाइन से. काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ वन हार्मोन. तो कौन से हार्मोन से एडमिनिस्टर किया जाता है काउ को. ये जो पूरा प्रोसीजर है दिस इज द मोएट प्रोसीजर, यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर यहाँ पे हमें बताया जा रहा है. ठीक है. तो जो काउ होती है ये एक्चुअली हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया जाता है. तो इसमें जो काउ होती है उसको एक ऐसे हॉर्मोन्स देते हैं जिनमें एफएसएच लाइक एक्टिविटी होती है. यानी कि एफएसएच लाइक एक्टिविटी मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. उसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक एक्टिविटी होती है ताकि फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो सके. टू इंड्यूस द फॉलिकुलर मैच्योरेशन. ओके. फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो सके और सुपर ओव्यूलेशन हो सके. सुपर ओव्यूलेशन का अर्थ ये है कि एक एग की बजाय बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होंगे. तो नॉर्मली जैसे अगर वन एग होता है तो यहाँ पे ज़्यादा एग्स यानी 6 to 8 एग्स डिराइव होंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. तो पहले तो एफएसएच आ जाएगा. अब बाकी किसी भी ऑप्शन में एफएसएच नहीं दिया है सो ऑब्वियसली फर्स्ट विल बी द राइट वन. सेकेंड में दिया है सुपर ओव्यूलेशन ड्यू टू इंड्यूस्ड फॉलिकुलर मैच्योरेशन. सो दिस इज राइट. एंड थर्ड में दिया है ट्रांसफर टू सरोगेट मदर. क्या ये सही जवाब है. क्या यहाँ पे ट्रांसफर टू सरोगेट मदर आएगा. यस. अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर शॉर्ट में बता देती हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया है, काउ को एडमिनिस्टर किया है एक हार्मोन से जिसकी एफएसएच लाइक एक्टिविटी थी. तो उससे क्या हुआ, फॉलिकल्स मैच्योर हो गए और सुपर ओव्यूलेशन हुआ, यानी कि एक एग की बजाय बहुत सारे एग्स आए. एंड 6 to 8 एग्स जो हैं वो डिराइव किए गए. अब ये जो एनिमल होगा इनको या तो किसी एलाइट बुल के साथ मेट करवा दिया जाएगा, यानी कि जो बहुत हाई ईल्डिंग मतलब स्ट्रॉन्ग है बुल, और इसके साथ या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन भी करवाया जा सकता है. यानी कि पहले से कहीं से स्पर्म लिया हुआ है और वहाँ पे उनकी वजाइना में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया जाएगा. सो दिस कैन बी डन. अब क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं 8 to 32 सेल्स पे जो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो हम रिकवर कर लेंगे नॉन सर्जिकली और उसको सरोगेट मदर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो अब एक समझ रहे हैं आप, तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो है तो इसने हमने सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया. फिर जो जेनेटिक मदर हैं उनमें हम फिर से सुपर ओवुलेशन करेंगे. तो ये जो पूरी टेक्निक है ये कैटल में, शीप में, रैबिट्स में, बफलोज में, इन सब में की जा चुकी है. एंड इससे क्या होता है कि हाई क्वालिटी एनिमल्स हमको प्राप्त होंगे. ठीक है. हाई मिल्क ईल्डिंग ब्रीड्स हमें मिलेंगी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, दैट इज़ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी. सो ए ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा. बाकी सब तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट वाला ही गलत है. तो आगे तो क्या ही हम पढ़ें. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.